11 जनवरी 1966, वो काली रात जिसने कई राज पे पर्दे डाल दिए। शांति समझौते के नाम पे भारत और पाकिस्तान के प्रमुख को रशिया बुलाया गया और अपनी सहमति देने के बाद लाल बहादुर शास्त्री जी की अगले ही दिन हार्ट अटैक से मौत हो गई। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने उनका पोस्टमार्टम ही नहीं कराया। लाल बहादुर शास्त्री जी के डॉक्टर RN चुंग जी को कमेटी के सामने पेश होने के लिए बोला। कमेटी के सामने जाते वक्त ही RN चुंग जी का रास्ते में सड़क दुर्घटना में मौत हो गई। फिर उनके लड़के का डिमोशन किया गया, उनकी सैलरी भी घटाई गई। लाल बहादुर शास्त्री जिनको मैन ऑफ पीस यानी शांति दूत नाम से भी जाना जाता था, लेकिन जब इन्होंने अपना रौद्र रूप दिखाया तो भारतीय सेना लाहौर जा पहुंची। जय जवान जय किसान जैसा नारा दिया और फिर उस नारे को अमल करने में अपनी पूरी ताकत झोंक दी। कैसे भारत में व्हाइट रिवॉल्यूशन के तहत दूध की प्रोडक्शन और सप्लाई को बढ़ाया गया और पूरे दुनिया में एक ऐसा देश जिसमें दूध की कमी पड़ चुकी थी, वो मिल्क प्रोडक्शन का लीडर बन चुका था। ग्रीन रिवॉल्यूशन के नाम पे कैसे भारत में मॉडर्न इंडस्ट्रियल सिस्टम का यूज किया गया, जिसके कारण भारत में क्रॉप प्रोडक्शन एक अलग ही लेवल पे पहुंच गया। और आपको बता दूं, इसके पहले भारत फूड ग्रेन्स का बहुत बड़ा इंपोर्टर हुआ करता था और इस पूरे ग्रीन रिवॉल्यूशन के कारण भारत के किसान और भारत में जो रूरल एरियाज हैं उनका विकास एक अच्छे तरीके से हुआ। लाल बहादुर शास्त्री और उनसे जुड़े तो कई किस्से हैं, लेकिन एक अनसुना किस्सा आपको बताना चाहूँगा। उनके लड़के एक प्राइवेट कंपनी में नौकरी किया करते थे। वहाँ किसी को नहीं पता था कि वो लाल बहादुर शास्त्री भारत के प्रधानमंत्री के बेटे हैं। जब उस कंपनी के मैनेजर को ये जानकारी हुई तो वो सीधे जाके अपने कंपनी के मालिक से उन्होंने ये बात बता दी। और अब प्रधानमंत्री का लड़का उनके कंपनी में काम कर रहा है, उसको तो खुश रखना चाहेंगे ही, क्योंकि अब लोगों का अपना अपना फायदा निकल ही जाता है जब कोई व्यक्ति बड़े ओहदे पे होता है। उन्होंने सीधे यानी कंपनी के मालिक ने लाल बहादुर शास्त्री जी के बेटे का प्रमोशन किया, साथ ही उनकी सैलरी भी बढ़ा दी। अब जब उनके बेटे घर गए, उन्होंने अपने पिता से बताया कि मेरा प्रमोशन हो गया, मेरी सैलरी बढ़ गई। तो लाल बहादुर शास्त्री जी ने पूछा कि अभी तो प्रमोशन का टाइम है नहीं, आपका प्रमोशन हुआ कैसे? और लाल बहादुर शास्त्री को लग गया कि ये पूरा कारनामा मेरे कारण ही हुआ है। अगले दिन उन्होंने कंपनी के मालिक को फ़ोन किया, पता किया कि उनका प्रमोशन क्यों हुआ है, और जब उन्होंने ये बताया कि वो आपका लड़का है तो कोई ना कोई खासियत तो होगी ही। तो लाल बहादुर शास्त्री जी ने एक ही सब पूछा, उनके अंदर कोई खासियत है कि वो मेरा बेटा है? कंपनी के मालिक ने कहा कि दोनों। और फिर उन्होंने सीधे कहा कि आप जो भी यथास्थिति कल तक बनी हुई थी वही करिए। फिर उनके लड़के का डिमोशन किया गया, उनकी सैलरी भी घटाई गई। समझ सकते हैं कितने सरल स्वभाव के आदमी थे। आज के समय में अगर कोई भी व्यक्ति कोई भी चुनाव जीत जाता है, कल जी विधायक बन गए या फिर लोग प्रधान बन जाते हैं, पार्षद वगैरह बन जाते हैं, तो उनके घरों के बाहर गाड़ियों का तांता लग जाता है। लेकिन लाल बहादुर शास्त्री जी के समय की बात करूं तो उन्होंने फिएट की एक 12,000 की कार खरीदी, जिसके लिए उन्होंने पंजाब नेशनल बैंक से लोन भी लिया। और आश्चर्यजनक बात तो ये कि उनकी मृत्यु के बाद उनकी पत्नी ने अपनी पेंशन से उस पूरे लोन को भरा। समझ सकते हैं लाल बहादुर शास्त्री जी के साथ साथ उनका पूरा परिवार कितना बड़ा आदर्शवादी था। वुमेन एम्पावरमेंट की बात हो तो महिलाओं को बस का कंडक्टर बना के कैसे महिलाओं के विकास की ओर केंद्रित किया, साथ ही भारत के गौरव को ऊंचा करने के लिए इंडो पाक वॉर में उन्होंने कितनी बेबाकियत तरीके से लड़ाई लड़ी और लाहौर तक भारतीय सेना पहुंच चुकी थी। आप समझ सकते हैं ये छोटे कद के कितने बड़े नेता हुआ करते थे। और फिर आती है तारीख 11 जनवरी 1966, वो काली रात जिसने कई राज पे पर्दे डाल दिए। शांति समझौते के नाम पे भारत और पाकिस्तान के प्रमुख को रशिया बुलाया गया, जहां पे दोनों लोगों ने हस्ताक्षर किया शांति समझौते पे। और अपनी सहमति देने के बाद लाल बहादुर शास्त्री जी की अगले ही दिन हार्ट अटैक से मौत हो गई। ऐसा हम लोग को बताया जाता है, लेकिन असलियत क्या है उस पे आज भी पर्दा डला हुआ है। शास्त्री जी के पार्थिव शरीर को जब भारत लाया गया तो उनके पत्नी का आरोप था कि शास्त्री जी का पूरा शरीर नीला पड़ चुका था, शरीर पे जगह जगह चकत्ते थे और 2-3 जगह तो चोट के निशान थे। शास्त्री जी के परिवार का आरोप था कि शास्त्री जी की हत्या हुई है, और आरोप ऐसे जिसको नकारना आसान नहीं था। अब मौत का सही कारण तो पोस्टमार्टम रिपोर्ट ही बता सकती थी, लेकिन पोस्टमार्टम रिपोर्ट तब मिले जब उनका पोस्टमार्टम हुआ हो। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने उनका पोस्टमार्टम ही नहीं कराया। और शास्त्री जी की मौत का सवाल जब इंदिरा गांधी से पूछा गया तो उन्होंने बेबाकियत तरीके से जवाब दे दिया कि सरकार ने कोई जांच जरूरी ही नहीं समझी। बताइए, भारत का प्रधानमंत्री की मौत हो गई और इन्होंने उसकी जांच कराना जरूरी भी नहीं समझा। और शास्त्री जी की मौत की गुत्थी आज तक सुलझ नहीं पाई है। इनकी मौत को लेके कई सारी थ्योरीज बनी। कुछ लोग तो कहते हैं इनको जहर दे के मारा गया, और अब थ्योरीज हैं तो इसके पीछे कुछ असलियत भी होगी या कुछ कहानी भी होगी। नॉर्मली शास्त्री जी का भोजन उनके सेवक रामनाथ बनाया करते थे,
किंतु उस दिन जब शांति समझौते के बाद उनको खाना परसा गया तो उस खाने को जान मोहम्मद ने बनाया था और उनकी शरीर मौत के बाद ऐसा आरोप लगाया जाता है कि नीली भी पड़ चुकी थी। तो ये कहना गलत नहीं होगा कि उनको जहर देके मारा गया था। अब असलियत क्या, ये तो भगवान ही जाने। 1977 में लाल बहादुर शास्त्री जी की मौत का कारण पता करने के लिए एक कमेटी का गठन किया गया जिसका नाम राजनारायण कमेटी रखा गया और इस कमेटी ने लाल बहादुर शास्त्री जी के डॉक्टर RN चुंग जी को कमेटी के सामने पेश होने के लिए बोला। कमेटी के सामने जाते वक्त ही RN चुंग जी का रास्ते में सड़क दुर्घटना में मौत हो गई। अभी सोचने वाली बात है कि सड़क दुर्घटना हुई या कराई गई, अब बाकी भगवान ही मालिक हैं। एक थ्योरी तो ऐसी जिसमें ये बताया जाता है कि कुछ इंडियन पॉलिटिशियंस अपने पॉलिटिकल बेनिफिट के लिए लाल बहादुर शास्त्री जी की हत्या करा दी। अब भगवान जाने इन थ्योरीज में कितनी सच्चाई है, लेकिन एक बात क्लियर है, अगर लाल बहादुर शास्त्री जी का पोस्टमार्टम हुआ होता तो जो सच्चाई आज दफन हो गई है उन सब का उजागर होना और आसान होता और हो सकता है भारत के कई नामचीन नेता और बड़े लोग इस पूरे मामले में फंसते हुए नजर आते। एक छोटे कद के बड़े नेता जिन्होंने भारत के विकास के लिए अपने पूरे जीवन को समर्पित कर दिया, वरना आजकल के नेता तो रोड पे चलना और ड्रोन उड़ाने को ही राजनीति समझते हैं। हर एक पल भारत का सर गौरव से ऊंचा करने वाले भारत के एक ऐसे प्रधानमंत्री जिन्होंने अपना जीवन केवल भारत के विकास के लिए समर्पित रखा। ऐसे भारत के प्रधानमंत्री को हर एक भारतवासी हमेशा प्रेम भरी निगाहों से देखता है और इनका सम्मान हमेशा हमारे दिलों में रहेगा। ऐसे वीर सपूत को हमारा नमन। भारत माता की जय। वंदे मातरम।